स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट का। तो जिनका भी अभी पीजीटी हिंदी पेपर 2 का एग्जाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग एक सेट को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो एग्जाम हुआ है उसका भी जो है क्वेश्चन पेपर जो है इसमें दिया हुआ है। और हम लोग जो है पढ़ेंगे स्टूडेंट वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग हिंदी। तो हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो 80 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसी को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी हिंदी हिंदी पेपर 2 का एग्ज़ाम है पीजीटी के लिए उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान को नियति को उजागर किया था। यह कथन रेणु के संदर्भ में किसने कहा? तो यह कथन जो है फणीश्वर नाथ रेणु के संदर्भ में जो है कौन बोले थे? तो ये बोले थे निर्मल वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है मुंशी प्रेमचंद का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है वाराणसी के कौन से घाट पे हुआ था? तो 80 घाट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तो भक्ति की निष्पत्ति जो होता है श्रद्धा और प्रेम के योग से होता है। यह किन का कथन है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न महाकाव्य के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। तो महाकाव्य के संदर्भ में कथन दिया हुआ है और इसमें गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो महाकाव्य की कथा जो है 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है महाकाव्य में श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है असत्य कथन को पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है बी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और द्विवेदी युग का नाम जो है किनके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, संपूर्ण भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, यह कथन किनकी है? तो संपूर्ण भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है नंद बाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, संतन को कहा सिकरी सो काम, इस पद के रचयिता कौन है? तो संतन को कहा सिकरी सो काम, इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता है कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर 79, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो कौन से रचना का जो है सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई का जो है सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और बिहारी सतसई का जो है लगभग कितना टीकाएं लिखा गया है? तो 50 टीकाएं लिखा गया है। और यह जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और इनका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में जो है इनका जन्म हुआ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है किनको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो जिन शासन भसियाऊ सो मई कहियाऊ सारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस दोहे का रचनाकार का नाम है देवसेन। यह दोहा जो है किनका है? तो देवसेन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है इसमें तुलसीदास की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रामचरितमानस, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गीतावली, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भक्तमाल और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास का रचना जो है इसमें कौन नहीं है? तो भक्तमाल जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास का रचना जो है कौन कौन है? तो रामचरितमानस है और गीता बली है। और भक्तमाल जो है किनका रचना है? तो भक्तमाल जो है संत नाभादास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 83, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इनका ग्रंथ का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें जो है ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है? तो ये जो है यथार्थवादी कविता है। कौन सा कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। और तोड़ती पत्थर जो है कविता है यह जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो छायावाद युग की जो है इसमें कौन सा रचना है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेम माधुरी, सेकंड ऑप्शन है उद्धव शतक और थर्ड ऑप्शन है चित्राधर और फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद युग की रचना जो है इसमें से कौन है? तो चित्राधर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और छायावाद युग जो है कब से कब तक है? तो छायावाद युग जो है कब से कब तक था? तो छायावाद युग जो है 1918 से लेकर के 1936 तक के जो है छायावाद युग जो है इसको माना जाता था। और छायावाद युग जो है कब से कब तक था? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। कौन से युग से है? तो द्विवेदी युग से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है तोड़ती पत्थर कविता से जो है ली गई है। सॉरी स्टूडेंट, यह पंक्ति जो है सरोज स्मृति कविता है उससे लिया गया है।
और सरोज स्मृति जो कविता है ये जो है कौन लिखे हैं, तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसके रचयिता कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, नवनीत शब्द का सही अर्थ है। तो नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मक्खन, सेकंड ऑप्शन है में दिया हुआ है नया, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नवनिर्मित, और फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो नवनीत शब्द का जो है सही अर्थ क्या है, तो मक्खन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी, तो यह जो है एक पत्रिका था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कवि वचन सुधा जो है यह जो है एक पत्रिका था, और इसका संपादन जो है कौन किए थे, तो इसका संपादन किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन किए थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र किए थे। और ये जो है इसका जो है संपादन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो वाराणसी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो यह कथन जो है स्कंद गुप्त नाटक के देवसेना का है। किस पात्र का है, तो देवसेना का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो कौन जो है इसमें भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है बिहारी, सेकंड ऑप्शन में है रहीम दास, थर्ड ऑप्शन में है कबीर दास, और फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भक्तिकालीन कवि जो है कौन नहीं है इसमें, तो बिहारी जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता है रैदास। क्वेश्चन नंबर 95, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति को जो है किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है, तो ये बनाया है कृष्ण भक्ति शाखा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो बागार्थ पत्रिका जो है कोलकाता से प्रकाशित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था। तो समाचार सुधा वर्षन जो है हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था। कैसा था, तो हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था ये। और यह जो है कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे बाबू श्याम सेन। तो सुधा वर्षन का संपादक कौन किए थे, तो इसका संपादन किए थे बाबू श्याम सेन, और ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है। तो कौन सा तथ्य जो है इसमें गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है करमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो ये सही है। करमवीर पत्र के संपादक कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो ये सही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में है आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। तो ये भी सही है। दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे, तो रघुवीर सहाय थे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक से अधिक, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है गलत पूछा था, तो इसमें जो है गलत कोई भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 100, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किनकी है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 102, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 103, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम था? तो इनका पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए कब मिला था? तो ये मिला था 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? तो कौन सा कवि जो है बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? तो कवि सूरदास जो है बाल चित्रण में श्रेष्ठ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को जो है कथा सम्राट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं राम भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किस रचनाकार को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि जो है किसे माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये जो है किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी का प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। और कब मिला था? तो ये मिला था 1968 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता है मुक्तिबोध। कौन है? तो इसके रचयिता है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य मेरे लिए मरे नामक पंक्ति की रचना निम्नलिखित किस रचनाकार द्वारा की गई है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य मेरे लिए मरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे उपर्युक्त पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरने वाली कहावत निम्न में से किस कवि की रचना में चरितार्थ होती है? तो गागर में सागर भरने वाली कहावत जो है बिहारी लाल के रचना में चरितार्थ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126। महाकवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से जो है कौन किए? तो इसका अनुवाद किए हैं राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अपभ्रंश भाषा के महाकवि जो है किनको माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा के महाकवि भी स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय अपनी लेखनी को क्यों तोड़ दिया था? तो राम जी के वनवास के विषाद में जो है वह अपनी लेखनी को तोड़ दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130। कूटज नामक रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? तो कूटज नामक रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132। बैताल पचीसी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुरती मिश्र। और सुरती मिश्र जो है एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुरती मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया है? तो इनको जो है दिया गया है उर्वशी के लिए। उर्वशी जो है एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इनको जो है
कब दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए? तो 1972 ईस्वी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। दिवसा बसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136। शारदा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? तो शारदा जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी कृति की नायिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कामायनी में जो है मुख्य रूप से 3 पात्र है, मनु, शारदा और ईड़ा। तो कामायनी में जो है कितना पात्र है? तो 3 पात्र है, मनु, शारदा और ईड़ा। क्वेश्चन नंबर 137। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण जो है वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 138। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। उपयुक्त पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन निम्नलिखित में किस रचनाकार का है? तो प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो यह कथन किस रचनाकार का है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसे हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव प्राप्त है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव किनको प्राप्त है? तो लल्लू लाल को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता जो है माना जाता है स्वयंभू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। आंचलिक रचनाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 142 होगा। तो आंचलिक रचनाएं जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला था? तो कौन सा कवि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला था? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा जियो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति जो है कौन सा भाषा की है? तो यह पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 146। कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। क्या है? तो एक जीवनी है। और ये जीवनी जो है किनका है? तो ये जीवनी जो है प्रेमचंद जी का है। तो कलम का सिपाही जो है किनका जीवनी है? तो प्रेमचंद जी का है। और इनको जो है लिखे कौन है? तो इसको जो है कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं अमृत राय। तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। और यह जो है किनका जीवनी है? तो प्रेमचंद जी का जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 147। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 149, आदिकाल को समय माना जाता है। तो आदिकाल का समय जो है कब से कब तक माना जाता है? तो आदिकाल का समय जो है 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसय जो है किनका आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मैत्रेयी पुष्पा जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।